हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सरलीकरण के कुछ सवाल यानी कि सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जिनका आंसर आप मात्र 2 सेकंडों में निकाल सकते हैं। मात्र 2 सेकंड आपको आंसर निकालने में लगेंगे। अगर सीख जाओगे तो वैसे ही देख करके बता दोगे कि इनका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप में ये सवाल जो सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, सिंप्लीफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बच्चों। ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि इनका जो कैलकुलेशन होगा बहुत बड़ा होगा, मैं इनको हल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिनको आप मात्र 2 सेकंडों में इनका आंसर निकाल सकते हो। पहले छोटा सा इसको सीख लीजिए, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। देखिए, दिया है 3 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 7 कितनी बार? 3 बार, और सेम वही संख्या है, हमको जोड़ना है। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप से दे, बीच में प्लस लगाए और सेम वही संख्या लिखते हुए चला जाए, आपको क्या कहना है उसको देखिए। आपको 3 का पावर 7 ले लेना है कॉमन, फिर कोष्टक लगाइए। जैसे ही आपने 3 का पावर 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा आपका? 1, या यहाँ भी तो 1 ही बचा, यहाँ भी तो 1 ही बचा, यानी कि तीनों के स्थान पर कितना? 1 1 1 बच गया। अभी गुणा कराओगे तो सेम ही फिर आ जाएगा। अब क्या कहना है? 3 का पावर 7। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा लगाइए। 1 2 3, कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम जानते हैं बच्चों घातांक के नियम में कि अगर आधार आधार बराबर हैं और घात कुछ भी हो, देखिए इसकी घात क्या है? 1 है, 1 दिखता नहीं। इसकी घात 7 है, तो इसकी घात 1, इसकी घात 7, और आधार क्या है? बराबर है। तो आधार को एक बार लिखना है और घातों को जोड़ लेना है अगर बीच में गुणा है। अगर भाग होगा तो घटा देंगे घातों को, अगर गुणा होगा तो जोड़ लेंगे। तो 7 और इसकी एक घात प्लस का 1, यानी कि आ गया 3 का पावर कितना? 8। और एक तरीका आपको बताऊं, आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ सकते थे इसको छोड़ करके, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं एक स्टेप से समझाऊँ। अब सेम देखिए, यहाँ पे 3 का पावर 7, 3 का पावर 7, 3 का पावर 7 कितनी बार था? 3 बार था ना। तो यहाँ पे क्या आया है? 3 का पावर 7 गुणे 3, यानी कि एक बार वो संख्या लिख दो और जितनी बार रिपीट हुआ रहे उसको लिख दो। अभी देखिए सेम सिस्टम मैं इसमें अप्लाई करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 5 का पावर 20 प्लस 5 का पावर 20 प्लस 5 का पावर 20 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 बार था, 3 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पे आप एक बार 5 का पावर 20 लीजिए और इसमें क्या करिए? 5 से गुणा कर दीजिए। सेम, कितना सरल है ना। अब क्या करोगे? इसकी घात क्या होती है? 1 होती है, तो 5 20 प्लस का 1 कर दीजिए, तो 5 का पावर 21 आ गया। ये आपका आंसर आ चुका है। कितना सरल लग रहा है ना, और सरल लगेगा आगे देखिए। 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, क्या करोगे? ये तरीका लगाओ, ये वाला। 2 की पावर 50 ले लो। 2 की पावर 50 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, इसमें 4 से गुणा कर दो। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आधार क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? 4 है, तो मैं इसको भी 2 बना दूंगा। कैसे? हम जानते हैं कि 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है। तो 2 गुणे 2 है, तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार आधार बराबर है। तो 2 और 1 घात इसका, 1 घात इसका, तो 2 घाते 2 हो गया। यानी कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 घाते 2। तो 2 की पावर 50 गुणे 2 घाते 2 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। अब देखिए, इसका घात 50, इसकी घात 2, आधार आधार बराबर, तो आधार को एक बार और घातों को जोड़ लो क्योंकि बीच में गुणा है। 2 की पावर कितना आ गया? 50 2 52 आ गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इसका आंसर ये पहले की तरह है ना, तो सेम उसी टाइप से करेंगे। देखिए, 3 की पावर 10 लिख देना है
गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 3 की पावर 10 3 बार है, 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 3 की पावर 10 हो जाएगा, इसकी घात 1 है, बीच में गुणा है तो प्लस का 1 कर लो, कितना आ गया 3 का पावर 11। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों, अगर आज के बाद आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो आप मात्र 2 सेकंड में उनका आंसर ला सकते हो। अगर सच में बच्चों 2 सेकंड में इनका आंसर आपको आ रहा है, देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार लगा करके छोड़ दोगे तो 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे, आपको कम से कम 5 सेकंड लग जाएंगे ऐसे कहने में। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ बच्चों, आपके लिए बनाया हूँ, देखिए आपके लिए बनाया हूँ ना, तो इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं बताता आपको। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए बच्चों। थैंक यू।